तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है एसएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के अंदर अभी हम सबों ने बेसिक बातें हमने देखा है, जैसे कि परसेंटेज क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या है, उस स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग परसेंटेज में कैसे कैसे बदलते हैं, या फिर परसेंटेज में आपको जो दे देगा उसे हम लोग कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। उन सब चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पिछले 2 क्लास में बताया है। तो अब हम लोग जो सीट का क्वेश्चन आपको दिए हैं, जो सीट बना करके क्वेश्चन दिए हैं, अब हम उसको स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। लेकिन उसको बनाने से पहले थोड़ी सी बात आपको और जाननी जरूरी है, जो परसेंटेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहले से इस बात को जानते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो आज आप क्या करो, उस बातों को सीख लो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे इस पीडीएफ को, यानी जो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, डाउनलोड नहीं किए हो तो टेलीग्राम से जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो भाई, क्लास की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले अब यहां पर एक बात आपको जाननी जरूरी है, जैसे कि अगर कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे कि ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपको हमेशा इस तरह का एग्जाम देगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का नहीं देगा। एक बेसिक बात समझो, कहता क्या है, एक नंबर कहता है 25 है। आप बताइए ये जो 25 है, इस 25 के बारे में कि आप हमें बताओ कि ये 625 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों एक ही बात समझना, इसका कितना प्रतिशत आपका 25 है, ये बात कह रहा है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। मतलब ये जो 25 है, 625 का कितना प्रतिशत है, ध्यान से सुनना, का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा होगे सर। इस यहां पर जो बात किया जा रहा है 25 के बारे में बात किया जा रहा है। बोला है 25 जो है 625 का, किसके बारे में बात कर रहा है, 25 के बारे में। जिसके बारे में बोला जाएगा उसको तुम लोग क्या लिखना, ऊपर में। ठीक है, कहोगे हाँ जी, क्योंकि पूछ रहा है किसके बारे में, 25 के बारे में। और कंपेयर जिससे करेगा, कंपेयर जिससे करेगा, किससे बोला है, किसका बोला है, किसका बोला है, कहोगे सर यहां से बोला है क्या, 625 का। तो 625 को आप लिखोगे नीचे। अगर इसे परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100% से कर देते हैं गुना। अब किसी किसी के मन में आता होगा कि सर हम 100% से गुना क्यों करते हैं। तो देखो भाई, आपको पता है कि नहीं कुछ तो यहां पर 1 है, कहोगे हाँ जी 1 है, और 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, 100%। इसीलिए हम लोग परसेंटेज को बदलने के लिए हम लोग 1 के स्थान पर 100% लिख देंगे। तो कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, जिससे कंपेयर करेगा, जिसका जिसका पूछेगा उसे हम लोग क्या पूछ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। यहां कंपेयर यानी किसके बारे से, किसके बारे में कह रहा है, 625 का। अगर इसका का बोला है तो मतलब ये नीचे लिखाएगा। तो 25 पचे कितना होगा, कहोगे सर 25 25 है 625, और 25 चौका 100, यानी आएगा कितना, 4%। कितना आया, 4%। ये तो हुआ बेसिक बात। कौन सी बात, बेसिक बात। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है बच्चों की तरह। अब डायरेक्ट ऐसे सोचना, किसके बारे में पूछा है, 25 के बारे में। तो इस 25 को ऊपर लिख देना, और जिससे कंपेयर किया है उसको नीचे लिख देना, 625। जब इसको लिखोगे तो कितना आएगा, 1/25।
अब ये गधों की तरह 100% ये परसेंट नहीं लिखना है। हमें पता है कि 1/25 आया है और 1/25 को ही हम लोग लिखते हैं 4%, क्योंकि पिछले 2 क्लास में इसका इस्तेमाल हमने बहुत ज्यादा किया है, हमने आपको बताया भी है। तो हम लोग अब ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करेंगे, रटने का कोशिश नहीं बल्कि उसको बार बार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिसके बारे में पूछा है, स्वाभाविक बात है, जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर लिखना, जिससे कंपेयर करके बोलेगा उसको नीचे लिखना, उसके बाद जो रेशियो आएगा हम लोग उसको परसेंटेज में बदल देंगे। उसी तरह से तुम हमें एक एग्जांपल में बताओ, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा है, एक बता बोलते हैं कि आप हमें बताओ 4 जो है 12 का कितना प्रतिशत है, 12 का कितना प्रतिशत है। आप पहले सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, ये 4 जो है 12 का कितना प्रतिशत है। कहोगे सर 4 के किसके बारे में पूछा, 4 के बारे में पूछा, ध्यान से सुनना, किसके बारे में पूछा, 4 के बारे में। जिसके बारे में पूछेगा उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, उसके बाद जिससे कंपेयर, यानी किसका पूछ रहा है, 12 का, कितना, 12 का, तो इसको लिखेंगे नीचे। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे, गुना। लेकिन हम कहते हैं ऐसी काम नहीं करना, कोई करने की जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी यहां तक इस डाटा के अंदर तो जरूरत पड़ने वाला नहीं है। कितना आया, 1/3, और 1/3 को ही हम लोग क्या कहते हैं, 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या है कि जो 4 है ना 12 का, इसका 12 का 33 सही 1/4% है। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब यहां से कहा जाए, अब कुछ इस प्रकार से आपसे कबूला जाए, ध्यान से सुनना, यही आपसे कहते हैं कि अगर आपसे एक ऐसा डाटा देगा, खास करके जब पीछे के क्लास में अगर जो परसेंटेज पढ़ के आए होंगे बचपन में, तो ये चीजें अच्छे तरीके से पता होगा और वो आपको ये चीजें आसान लगती होगी। अगर आपसे कहा जाए कि एक विद्यार्थी है, उसने क्या किया, 100 नंबर का मैथ का एग्जाम था और 100 नंबर साइंस का एग्जाम था और 100 नंबर सोशल साइंस का एग्जाम था। ठीक है, हो गया, हाँ जी। अगर यहां पर से अगर 100 नंबर था, फुल मार्क्स था, ऐसे समझना, और इसमें से उसने 30 मार्क्स लाया, इसमें से 40 मार्क्स लाया और इसमें से वह 50 मार्क्स लाया। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो आप हमें बताइए कि वो टोटल वह कितना प्रतिशत लाया है। तो देखो, यानी टोटल हुआ एग्जाम 3 सब्जेक्ट का दिया है, आप भी एग्जाम दिए होंगे, तो 100 में से उसने मैथ में 30 लाया मतलब 30%, साइंस में उसने 40 लाया मतलब साइंस का 40%, अगर इसने सोशल साइंस में 100 में से 50 लाया मतलब 50% मार्क्स लाया है। तो कहेगा कि बताओ उस पूरे एग्जाम में कितना मार्क्स लाया है। तो बचपन में क्या करते थे, इन सभी को जोड़ देते थे। तो आपसे पूछा है कि टोटल एग्जाम में प्राप्त अंक क्यों बोल रहा है, टोटल कितना बोला, प्राप्तांक कितना प्राप्त किया है। तो टोटल एग्जाम में हुआ उस सब्जेक्ट एग्जाम में कितना मार्क्स प्राप्त किया है, कहोगे सर 70 और 50 120, कितना में, कहोगे सर 120 नंबर लाया है, टोटल नंबर कितना था, कहोगे सर 100 इसका 100 इसका 100 इसका, यानी टोटल ना होगा, कहोगे हाँ जी सर टोटल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें टोटल मार्क्स लाया है, प्राप्त किया है, और ये हमें टोटल मार्क्स दिया गया है। तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये टोटल मार्क्स, इससे बोल रहा है टोटल मार्क्स में से, यानी तीनों सब्जेक्ट मिला करके जितना मार्क्स आया है वो कितना है। ये हमारा कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 25, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो आ गया कितना, 2/5, 2/5 को हम लोग कितना कहते हैं, 40%, और यही आपका क्या है, आंसर। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हम इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे कब, जब आगे बढ़ेंगे तब। तो यहां पर से हमारे मत समझाने का मतलब यही था कि जिसके
जिसके बारे में पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखना है। किसके बारे में पूछा, कितना मार्क्स उसने प्राप्त किया है, उसने कितना मार्क्स प्राप्त किया है टोटल तीनों विषयों में मिला के, और तीनों विषयों का फुल मार्क्स कितना है उसको नीचे लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, जो रेशियो आएगा 40% आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं जी। अब यहां से आगे की बात सुनते हैं। आगे का बात में कहा क्या गया है, अब यहां से सुनना। अब आपसे बोलेगा ऐसे कुछ एग्जाम में कि इस प्रकार से कि अगर कोई संख्या मान लेते हैं ए है, ए का 30% 60 है, 60 है, तो बताइए एक संख्या ए क्या होगा। आपको कुछ इस प्रकार से पूछेगा तो आप हमें बताओ ए क्या होगा। ठीक है, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 60, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो आप हमें बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता भी दिए होंगे। कुछ नहीं करना, देखो हमारा ये शुरुआत की क्लास है, हम इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बताएंगे, क्योंकि आपको जानते हैं हर छोटी छोटी वो चीज बताएंगे जो आप पीछे से नहीं भी पढ़ के आए हो ना, उसको वो चीजें दिक्कत ना हो। अगर जो पढ़ा है तो उसके लिए ये सब चीजें आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो तो किसके बारे में बोला है 30%, कहा है कि ए का 30% 60 है। तो देखो अब गधों के तरह नहीं लिखेंगे 30/100, नहीं, हमें पता है और सबको पता है कि 30% यानी 10% का 3 गुना होता है। मन में ये सोचेंगे, कहोगे हाँ जी 10% 1/10 होता है, यानी 3 लिखेंगे तो कितना होगा, कहोगे सर 3, यानी ए का जो है 3/10 हम डायरेक्ट लिख देंगे बजाय इस तरह से लिखने का। किसका, ए का 3/10, और इसी का वैल्यू हमें 60 दे दिया गया है, और डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे कि बताओ 3 दूनी 6 यानी 20 हो गया, तो ए का जो मान आ जाएगा हमारा कितना, 200। अब इस तरह पर तो हमने ऐसे क्वेश्चन बनाया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको ऐसे देगा तो देखो अब इन चीजों को हम ऐसे भी नहीं कहते हैं सॉल्व करने के लिए। कैसे बोलेंगे, अगर बोला जाए कि किसी संख्या का 30% दिया गया है, कितना दिया गया है 60, तो आप सबसे पहले बताओ 30% को क्या लिखते हो, कहोगे सर 3/10 लिखते हैं। तो इस रेशियो से ही हम लोगों का काम हो जाएगा। तो इस 3 यूनिट का वैल्यू 30% मतलब 3। अगर कोई संख्या 10 है तो उस 10 में से वो 3 इसका वैल्यू है, जो कि किसके बराबर है, वो इसके बराबर है 60 का। ध्यान में रखना, यहां पर 30% कहने का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या 10 है, अरे जिससे कंपेयर करा जाता था उसको कहां लिखे थे, नीचे, और जिसके बारे में पूछा था उसको कहां लिखेंगे, ऊपर, और इसी के बारे में यानी 30% के बारे में ही बोलता है वो संख्या कितनी है 60। तो इस 60 के बराबर है, तो इसका हम लोग कंपेयर करेंगे तो कितना गुना, कहोगे सर 20 गुना। कितना गुना, 20 गुना। तो जब ये संख्या 30% इसका 20 गुना है, तो यहां पर भी कितना गुना होगा, 20 गुना, मतलब वो संख्या कितनी होगी, 200। दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। एक तो तरीका आपका ये हो गया, एक तो तरीका आपका ये हो गया, और एक तरीका ऐसे भी बताए थे कि शुरू में ही क्लास जब स्टार्ट किए थे तो आपको ये जरूर बताए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। जब आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है तो हम आपको ये बताए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और उस संख्या का 30% का वैल्यू दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 30%, यानी उस संख्या के 30% का ही वैल्यू हमारा कितना है, 60। अब कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तुम भी अपने आप में 100% हो, आपके सामने लाइब्रेरी के अंदर आपका जो चेयर है वो भी अपने आप में क्या है, 100% है,
दुनिया का हर चीज आपका क्या है, अपने आप में 100% होता है। तो वही कहा है कि ए का 30%, ठीक है, 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 60। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पूछा है, तो वैल्यू बताइए ए का क्या होगा। तो कोई बात नहीं भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी उस संख्या का, जो संख्या हमें निकालना है, उस संख्या का 30% का वैल्यू है। तो बताओ 30% का वैल्यू ये है। अगर हम इस संख्या का हम 100% निकाल लें, मतलब वो संख्या निकाल लें, तो हमें क्या, उस संख्या नहीं निकल जाएगा। अगर हम उस संख्या का 100% निकाल लें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलो अब यहां से हम लोग 1% का वैल्यू निकालें, कहोगे हाँ जी निकाल लीजिए। तो 30 दूनी 60, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 2। एक तरीका आपका ये है, ठीक है, कहोगे हाँ जी। हमें 1% का वैल्यू पता है और 1% का वैल्यू 2 है, तो 100% इसको बनाने के लिए 100 से गुना इधर भी, 100 से गुना इधर भी। यानी यहां से आप वो संख्या का, जो भी संख्या रहा होगा हमें पता नहीं है, लेकिन उस संख्या का 100% कितना है, 200 है। मतलब वो संख्या कितनी है, 200 है। आप किसी भी तरह से बनाओ, क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। आप एक ए मान करके बनाओ तो वही आएगा, आप 30% रेशियो करके बनाओ तो आंसर वही आएगा। आप उस संख्या का 30% करके कंपेयर करके 100% निकालो, वही आएगा। चाहे जैसे भी करो आपका आना वही है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में अब तक आ चुकी होगी। अब जो हम लोग देखेंगे, इससे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बचता है हमारा, थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट और बचता है हमारा, कि कंसेप्ट हमारा ये है, कंसेप्ट हमारा ये है कि देखो, अगर हम किसी संख्या का a%, ऐसे समझो, ऐसे निकालते हैं, किसी संख्या का 30%, ठीक है, ऐसे समझो, हम लिख लेते हैं 30 का, अब हिंदी में ही लिख देते हैं, 30 का 60% निकालो, या फिर 60 का 30% निकालो, आपस में दोनों का मान बराबर होगा। कहोगे सर कैसे, चेक कर लो। या फिर 60% ऑफ क्या है, 60% हिंदी में भी लिख देते हैं, अंग्रेजी में भी 60% ऑफ 30, एंड यहां पर लिखते हैं 30% ऑफ 60। अगर हम निकालें तो दोनों का मान आपस में बराबर होगा। कहोगे सर कैसे, देखो ऐसे, तो 30 का अगर हम 60% निकालते हैं तो 60% कितना होता है, कहोगे सर 1/5 होता है 20%। 1/5 होता है, 1/5 होता है 20%। इसका 3 गुना करेंगे तो 3/5 आएगा, 60% आ गया, कहोगे हाँ जी। अगर इस दोनों का मान अगर बराबर आ गया तो समझ लेना दोनों का क्या है, वैल्यू बराबर है। या तो किसी संख्या का 60% निकालो, या जो संख्या है, देखो कोई भी संख्या है, यानी 30 का आप 60% निकालो या 60 का आप 30% निकालो, आपस में मान क्या होगा, बराबर। नहीं विश्वास है तो चेक करना, 6×5 = 30, 6×3 = 18, कितना आया, 18। इधर भी निकालना, 60 का अगर हम लोग 30% निकालते हैं तो 10% कितना होता है, कहोगे सर 10% का वैल्यू जानते 1/10 होता है। अगर हम इसका 3 गुना कर देते हैं तो 3 गुना करने के बाद हमें होता है 3/10, और ये 0 से 0 हमारा कट गया, 6×3 कितना आ गया, 18। देखो तो अगर हम किसी संख्या का 60% निकाले, यानी 60%, 30 का हमने 60% निकाला, या फिर हमने 60 का 30% निकाला, ध्यान में यही रखना है, यहां जो भी है, यहां जो भी है उसके रिवर्स में भी वहां पर वही देखने के लिए मिलता है। तो समझ लेना दोनों का मान आपस में
बराबर होगा। तो यहां पर एक नोट करके आप लिख लेना, कमेंट बॉक्स में यहां पर अपने नोटबुक में एक लिख लेना कि यदि कोई संख्या है, देखो यहां पर ऐसे होगा, ऐसे होगा a% ऑफ b, ठीक है, a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ क्या होगा, यानी दोनों का मान यहां पर आपस में बराबर होगा। ये चीजें आपको लिखनी होगी, या तो हिंदी में लिख लेना कि b का a% बराबर होगा a का b%। अब सीधा सा मतलब इसका यही है कि यदि कोई a का तो b का तुम a% निकालो, फिर a या फिर a का b% निकालो, दोनों में आपस के मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बात तो आपको अच्छे तरीके से पता हो गई होगी। जब पता हो गया है तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। क्या थोड़ा सा अब हम लोग समझते हैं, दो तीन बातों हमने आपको सिखाया है कि परसेंटेज हम लोग किसको, जिससे कंपेयर करने के लिए बोलेगा, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे कंपेयर करने बोलेगा उसको नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट बताया, एक क्वेश्चन बताया, उस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम यहाँ पर क्वेश्चन भी बनाएंगे तो उस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आगे धीरे धीरे बनाते जाएंगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी। उसके बाद हमने ये बताया कि किसी संख्या का अगर आप ए है तो बी का तुम a% निकालो या फिर a का b% निकालो, दोनों में आपस में क्या होगा, बराबर, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं जो आपको हमने सीट प्रोवाइड कराया है उसका क्वेश्चन। यदि आप इस सीट को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन या फिर सर्च करोगे रविशंकर सर मैथ, वहां पर आपको शुरू में ही देखने के लिए मिलेगा। और इसके अंदर अगर आपको वहां नहीं देखने के लिए मिलता है तो प्रोफाइल टच कर करके जाना अंदर, वहां पर फाइल सेक्शन के अंदर मिल जाएगा कंप्लीट मैथ एसएससी बाय रविशंकर सर मैथ। परसेंटेज चैप्टर का नाम, जो भी चैप्टर का नाम लिखना होगा चैप्टर का नाम लिख करके करना, या तो पूरा जब खत्म हो जाएगा अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक का पूरा सीट आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलो भाई आज के क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले शुरुआत है हमारा तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कुछ इस प्रकार से, देखो भाई क्वेश्चन कुछ ज्यादा है नहीं, कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 1/3 इज 23। इसका कहने का मतलब है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहने का मतलब इसका है क्वेश्चन का 1/3 का, अच्छा ध्यान से सुनना क्या बोला, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। किसके बारे में पूछा है, 2/3 के बारे में पूछा है। 1/3 का मतलब का जिससे से कंपेयर कर रहा है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं जी। उसके बाद बोला क्या है, जिसके बारे में पूछ रहा है, जिससे कंपेयर किया नीचे, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं 2/3। तो बोला है कि कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना। जब 100% से हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, तो कितना आया 2/1, और गुना कितना आ गया 100%, यानी आ गया हमारा 200%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। बन गया, कहोगे हाँ जी सर बन गया। अब नहीं बनेगा, देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। क्वेश्चन में यही कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता है कि 80 मीटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, यानी 80 मीटर के बारे में पूछा है कि 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अच्छा
इस 80 मीटर के बारे में पूछ रहा है, और ये हमारा मीटर में है और 5 किलोमीटर में है। तो ये बताओ, मीटर ये किलोमीटर दोनों तो अलग अलग जात में ना आ गया। कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले इसको हम लोग बदल देंगे मीटर में, तो 5000 मीटर हो जाएगा। अब हमारा दोनों एक जाति का देखने के लिए मिलेगा। तो परसेंटेज में बदलोगे तो ये खत्म। कहोगे हाँ जी सर खत्म। जीरो से जीरो खत्म, और गुना जब 100% करोगे तो ये जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म। क्या बचा? 8/5%। 8/5%। और 8 एकम 8, 8 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यानी आएगा कितना? 1.6%। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। या तो देखो, एक और आपको बहुत अच्छा चीज बताएंगे, जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो हम एक और धीरे धीरे चीजें बताते जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट करने के लिए तरीका भी बताएंगे। अब 2 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में यही कहा गया है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में यही कहता है, 3 दिन का 12 घंटा कितना प्रतिशत है। देखो, जिससे कंपेयर करने बोल रहा है उसको कहां लिखोगे? नीचे। तो नीचे में क्या आया? 3 दिन, 3 days। ठीक है, हो गया? हाँ जी बिल्कुल सही है। ये हमारा आया है 3 days। उसके बाद जिससे कंपेयर, यानी जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 12, आप 3 days लिखा है, ये 12 आवर्स है। कहोगे हाँ जी। अब यहां से ये 12 घंटा आया है, तो आपसे पूछा है कि बताइए कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सा बात, ये 12, 3 गुना, अब एक दिन के अंदर कितना घंटा होता है? तो 24। तो आप इसको 24 से गुना कर दोगे तो ये भी नहीं सॉरी, एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो 3 दूनी में 24 दिया, 72 घंटा। हो गया? हो गया हाँ जी। तो बताओ ये कितना हो गया? 12 दूना 24, यानी 1/6। और 1/6 को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? 1/6 को हम लोग कहते हैं कितना? 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में है। ठीक है, आई होप ये बात को अच्छे तरीके से समझे होंगे। देखते भाई क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर बताओ। हम इसका सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखो भाई, कि कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ऐसे बताएंगे कि जैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, हमें इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की, आप जैसे भी जानते हो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो, सबसे पहले बोला क्या है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा। और सारा आंसर देखो, सबसे पहले क्या चीज में दिया है? कहोगे सर सारा का सारा आंसर मिलीलीटर में दिया है। चलो, मिलीलीटर में दिया है तो देखो, ये आपका क्या है? 5 लीटर है। 5 लीटर में बताना, 5 लीटर में बताना कि 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये पहले बताओ। क्योंकि सारा आंसर आपको क्या चीज में दिया है? मिलीलीटर में दिया है। कहोगे सर एक में होता है 1000, तो 5 में होगा 5000। 5000 मिलीलीटर। कहोगे हाँ जी। अब इस 5000 का क्या निकालो? 8%। तो 8% ऐसे लिख देना। अगर ऐसे लिखोगे, एक बेसिक तरीका जैसे है वैसे करोगे, तब जब ये परसेंटेज है तो बटे 100 आएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब जब 100 आएगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कहोगे हाँ जी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जब भी अब देखना हम ऐसे काटेंगे काटेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो हमारा कट गया। तो अब बताओ 8×5 = 40, यानी कितना आया? 400 ml आ गया। कहोगे हाँ जी। तो 400 ml जो हमारा आया है, ये क्या आया है? 8% किसका? 5 लीटर का। लेकिन हम कहते हैं इतने भी करने की जरूरत नहीं है।
अब यहां से देखो, हम डायरेक्ट बताते हैं सॉल्व करने का तरीका। ये इतना मिलीलीटर है, इसका कितना पूछा है, इसका पूछा है हमें 8%। तो देखो, अगर आप पीछे से 1 दशमलव जैसे ही लगाओगे ना, तो इस संख्या का उसे आपको 10% प्राप्त होगा। कहोगे सर कैसे? अगर हम इस संख्या का 10% मतलब 1/10 निकाले तो 1 जीरो कटेगा। कहोगे हाँ जी। आपको यही कहते हैं कि यदि आपको किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए कहा जाए तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करना, पीछे से 1 दशमलव लगा देना, वो आपका 10% चला आएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। उसके बाद अगर हम उसके पीछे से 2 दशमलव लगा दें तो 1% आएगा। पीछे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें तो 1% आएगा। कहोगे सर कैसे? देखो ऐसे, 1% को हम 1/10 तो लिखते हैं। कहोगे हाँ जी। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा? 50। कहोगे हाँ जी। तो आप यहां से यही समझना कि यदि हम कोई हमारे पास संख्या है, तो अगर हम पीछे से उस संख्या का 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमें 10% प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या के पीछे से अगर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे पीछे से, तो हमें क्या आ जाएगा? 1% आएगा। कितना आएगा? 1%। उसी तरह से अगर हम एक और पीछे चले आए तो हमारे पास आएगा 0.1%। उसी तरह से एक अंक और के बाद लगा देते हैं तो 0.01%। बात समझे? कहोगे नहीं। तो नहीं समझे हो तो ऐसे समझो, अगर कोई 100% है तो 100% मतलब ये वाला नंबर। कहोगे हाँ जी। 10% करते तो 1/10, एक शून्य बढ़ेगा तो 1 दशमलव लगेगा। कहोगे हाँ जी। 1% बोले तो 0 लग जाएगा, तो 1% दो शून्य लग गया। कहोगे हाँ जी। अगर हम यहाँ पर 1 जीरो और लगा देते हैं तो 0.1% आएगा। तो बात सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे हम पीछे से दशमलव आगे बढ़ाते जाते हैं तो वो हमारा क्या होगा? 10% से 1% से फिर 0.1 से 0.1%, 0.01% होता चला जाएगा। दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अब यहां से बात को आगे समझते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बोलेगा कि इसका 5000 कोई संख्या है, आप हमें बताओ इसका 8% कितना होगा। अगर इसका 8% पूछा है ना, तो हमें कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं 1% का निकालेंगे, 1% का 8 गुना कर देंगे। पीछे से 2 दशमलव लगाओ 1%, पीछे से 1 दशमलव लगाओ तो 10%, 2 अंक के बाद लगाओ तो 1%, और 1% का 8 गुना यानी 50 का 8 गुना करेंगे 400 आगे। बताओ इतना करने की जरूरत है? नहीं। बस सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, मन में ही सोचेंगे अच्छा 5000 का हमें 1% निकालना है, तो पीछे से 2 दशमलव 40 और इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 400। बन गया क्वेश्चन। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर अब हमारा कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्या कहता है, व्हाट इज द 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर्स। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन, बोला यही गया है कि 1.2 किलोमीटर का 34% निकालो। बहुत आसान सा क्वेश्चन। फिर बोल रहे हैं और अच्छे तरीके से बोलेंगे कि अगर यहां पर देखो सारा ऑप्शन क्या चीज में दिया है। पहले देखो सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है। क्या चीज में दिया है? सेंटीमीटर। तो हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो किलोमीटर को हम लोग जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो पहले बताओ 1.2 क्या है? ये हमारा किलोमीटर है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सारा आंसर हमें क्या चीज में दिया है? सेंटीमीटर में। तो हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। अगर हम इसको 1000 से गुना कर दें, 1000 से गुना कर दें तो क्या चीज में बदल गया? कहोगे सर 1000 से जैसे ही गुना करते हैं ये हमारा मीटर में बदल गया।
और मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें क्या से गुना करना पड़ेगा? कहोगे सर 100 से गुना करना पड़ेगा। अरे 1000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। इसलिए हमने 1000 से गुना कर दिया तो मीटर में बदल गया, और इस मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला तो 100 से गुना। बताओ, इस दशमलव से एक जीरो खत्म तो कितना आ गया? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब इतना ये सेंटीमीटर है, तो इतना सेंटीमीटर का हमें 34% चाहिए। एक तो तरीका ये है कि आप यहां पर क्या करो, इस 1,20,000 सेंटीमीटर का आप 34% ऐसे निकालो, 34% से 2 जीरो खत्म, पर 34 से 2 जीरो खत्म। अब यहां से एक काम है कि इसको क्या करो, 34 गुना ये करो, तो 34 गुना 10 करते 340, 34 गुना 2 करते हैं तो 8 और 6, और आएगा कितना? 8 10 के शून्य यानी 4, और ये 2 जीरो ये आएगा, तो आएगा कितना? 40,800। एक तो तरीका ये है, लेकिन हम कहते हैं कि इस तरीका से आपको बनाना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोले, हमें चाहिए कितना? 34%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 34% क्या होता है? कहोगे सर 34% जो होता है ना, ये होता है 30%, अब प्लस में 4%, 34%। अगर हम इस संख्या का 30% निकाल लें, इसी संख्या का 4% निकाल लें, तो हम दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो आंसर हमारा चला आएगा। कहोगे हाँ जी। तो देखो, अगर आपको क्या बोले कि पीछे से एक दशमलव लगाओगे तो 10%, तो 10% आ गया कितना? कहोगे सर 12,000। कितना आ गया? 12,000। ये तो 10% ना आया है, अगर हम इसका 3 गुना कर दे तो 30% हो जाएगा। अरे कि अगर किसी संख्या का 10% है तो 10% का 3 गुना 30%, तो अगर हम इसको 3 गुण देंगे तो कितना हो जाएगा? 36,000। कहोगे हाँ जी। अब बात सुनो, अब इस संख्या का हमें 4% चाहिए, तो क्या होता है? पीछे से एक दशमलव लगाएंगे तो 10%, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1%, और 1% का वैल्यू हमारा 1200 है, और इसका 4 गुना करेंगे तो 12 चौक 4800। जब इसके 4800 को जोड़ दोगे तो 008 008 जीरो, और क्या आ जाएगा? 4, यानी देखो आ गया। कहोगे हाँ जी। और ये चीजें आपको समझा रहे हैं तो जरूर हम टाइम लेके समझाएंगे, लेकिन जब यही चीजें आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो हम कहते हैं जितना समय सबको लगता है उससे बहुत ही कम समय आपको लगेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके रहोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अब बोला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। कहता है 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज। अच्छा, अब यहां पर इसे बदलना क्या चीज में है? प्रतिशत में। किसको? 6 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को हमें बदलना है प्रतिशत में, तो कहा क्या गया है? 2.4 को, अच्छा सबसे पहले 2.4 है तो 2.4 लिख लो। इसे प्रतिशत में बदलना है तो इसे हटाओ, दशमलव आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अब यहां पर इसे भी बनाने का 2 तरीका है। कितना तरीका? 2 तरीका। पहला तरीका है परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या कर दो? गुना। क्या कर दो? गुना। जब 100% से गुना करोगे तो 0 से 0 कट गया, ये हमारा क्या आ गया? 240%। क्वेश्चन हमारा बन गया। कहोगे हाँ जी। अब दूसरा तरीका क्या है, ये चीज देखो। आपको अभी तुरंत बताए थे, परसेंटेज हटा क्या आया? 24/10। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर 24/10 आया है तो ये कटता है तो काट दो, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, 12 बटे कितना आ गया? 5। तो क्या ये इस फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में नहीं बदल सकते हो? आपको तो हमने बताया है। कहोगे हाँ जी सर आपने तो बताया ही है। तो अब देखो, कहोगे सर यहां पर एक बेस फ्रैक्शन 1/5 दिखाई पड़ता है, एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, और इसका वैल्यू हमें पता है कि 20% होता है। एक दूसरा तरीका देखो हम बता रहे हैं। अब यहां से इसका ये 12 गुना है, तो
इसका भी तो 12 गुना हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। तो 12 दूनी 24, 240% हो गया। कहोगे हाँ जी हो गया, क्वेश्चन बन गया। कितना आसान सा था। अब यहां से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले देखो, हमने 2-3 तरीका आपको जो यहां से होता है हम सब आपको बताते जा रहे हैं, ताकि आप जो आपको आसान लगे, जिस समय जैसा जैसा लगे आप उस स्टेप को अपना सकते हो, ताकि क्वेश्चन को आसानी तरीके से बनाया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले बोला क्या है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन 7 में कहता है 3 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 12 मीटर्स। अच्छा चलो भाई, यह 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। ध्यान से सुनना, किसके बारे में पूछा, सेंटीमीटर के बारे में पूछा है। 3 आपका सेंटीमीटर में है, उसके बाद किससे कंपेयर करके बोला है, 12 का, तो 12 आपका मीटर में है। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहोगे सर इसको हम लोग 100 से गुना कर देंगे। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, अब गुना हम लोग कर देते हैं 100%। अब परसेंट ये से ये कट गया तो हमारा कितना आया, 1/4। और 1/4% आया है। ध्यान से सुनना, ये हमारा परसेंट आया है। अब 1/4 को हम 0.25% भी तो लिखते हैं। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अरे 1/4 को भागा दोगे तो 0, 4 दूनी 8 और 5 8 हो जाएगा, 2 4 5 20, यानी 0.25%। ऑप्शन नंबर कितना में, बी में। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको बनाने के लिए फिर से बोल रहे हैं आपको कि आपके पास अगर ये सीट नहीं है तो जाकर के हमारे टेलीग्राम या फिर आराताई के चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर एकदम अवेलेबल है, जब चाहो तब डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले देखो क्या बोला गया है। यही बोला गया है 26% ऑफ ए इज 832, व्हाट इज द 31% ऑफ ए। देखो, आप जैसे चाहे क्वेश्चन को बना सकते हो। यानी कोई संख्या ए है, उसके 26% का वैल्यू दिया गया है। ध्यान में रखना, कितने परसेंट का, 26% का। अब हम इसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। आपको ये बताए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो यहां पर से जो ए का 26% है, यानी ए का जो 26% है, इस 26% का ही वैल्यू 832 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। लेकिन हमसे पूछा है उस संख्या का 31%। तो बताओ हम क्या करते हैं, इस संख्या का 26% पता है, हम यहां से सबसे पहले 1% निकाल करके 31 से गुना कर देंगे। हमें कोई संख्या पूरा कितना है हमें मतलब नहीं है, हमें 1% का वैल्यू पता चल जाएगा। तो बताओ, तो 26 तिया कितना होगा, 18 के 8 6 1 7 3, और 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां से बताओ 1% का वैल्यू कितना आया, कहोगे सर 32 आया। कितना आया, 32। तो आपसे पूछा है कि वो संख्या का, उस संख्या का 31%। तो किसी संख्या का 1% का वैल्यू 32 है, तो यहां पर से बताओ उसी संख्या का 31% कितना होगा। तो 31 से गुना इधर भी, 31 से गुना इधर भी। और देखो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो हम पूरा गुना भी नहीं करेंगे। तो बताओ 2 एकम 2, लास्ट यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2। मात्र ऑप्शन नंबर कितना है, डी। आपका क्वेश्चन बन गया। हमें ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। बात समझे, कहोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। तो कितना आसान से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। आई होप ये बात को समझे होंगे आप। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, इससे आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है दियर आर 70 कितना है, 780 ना। चलो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यह कहा गया है कि एक डब्बे में 780 केले हैं। अच्छा, टोटल केले की बात कर रहा है। टोटल बनाना जो आपका है कितना है? 780। तो उसमें से कहता है कि सड़ गया है। क्या हो गया है? सड़ गया है, मतलब खराब हो गया है। बताओ, यहां से आपका जो है खराब कितना हुआ है? ये हुआ है आपका 130। तो बताओ, टोटल केला आपके पास 700 कितना है? 80। इसमें से आपको कितना दिया गया है? कहोगे सर 130 हमारा खराब हो चुका है। तो बचेगा कितना शेष? जो शेष खराब निकाल दिया जाए, अगर हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? कहोगे सर 650 बचेगा। कितना बचेगा? 650। और 650 हमारा क्या होगा? अच्छा, अब जो पूछेगा वही हमको बनाना है। अब आगे की बात करो। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो। तो आपसे क्या पूछा है, पहले देखो। अच्छे केले का कितना प्रतिशत है? अच्छा केला का परसेंटेज ऑफ गुड बनानास कितना है? बताओ। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो। एक तरीका ये है कि अच्छा केला है ये वाला, तो अच्छा वाला कितना, जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखो। और टोटल कितना है? कहोगे सर 780। जीरो से जीरो कट गया, तेरे पचे 65, तेरे छक 78, और 5 बटे कितना आ गया? 6। और अब बताओ, 1/6 होता है 16 सही 2/3% होता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, इतना तो होता है। तो इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका अगर 5 गुना है तो हम लोग भी इसका 5 गुना कर देंगे। तो 16 पचे 80, और बताओ ये 5 दूनी 5 से गुना करोगे, 5 दूनी 10, 3 तिया ही 9, यानी 80 3 कितना हो जाएगा? 83। अब 83 सही 1/3%। कहीं भी आंसर दिया गया है? कहोगे हाँ जी सर दिया गया है 83.33%। यही तो है 83। अरे 1/3 को हम लोग क्या कहते हैं? 83 सही 33%। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक तो तरीका यह है कि आप उसको कुछ ऐसे सोचो, लेकिन एक तरीका और है, ये बिना आप अच्छा केला निकाले भी डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हो, खराबे केला से निकाल सकते हो। ऐसे समझो। कैसे? ऐसे आप कुछ ऐसे समझना कि एक टोकरी के अंदर जितना भी है केला है, तो केले की बात करते हैं। मान लेते हैं यहां पर 800 है, और कहेंगे कि इसका जो है ना 20% खराब है। तो क्या समझे कि अगर जितना भी केला है उसका 20% खराब है, मतलब जितना टोटल केला था उसका 80% अच्छा होगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो हम इसको इस तरह से ना सोचेंगे, कि ऐसे ना सोचेंगे, कि यहां पर जो सोचेंगे इस तरह से कि हमें खराब दिया गया है, तो अगर हम खराबे वाला परसेंटेज निकाल लें, खराबे वाला परसेंटेज निकाल लें, तो जैसे ही हमने खराब वाला परसेंटेज निकाला, जैसे ही हम खराब वाला परसेंटेज निकालेंगे, हमारा अच्छा वाला चला आएगा। आएगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी। तो देखो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहां से देखो, अब सोचने का तरीका हमारा क्या होगा? बदलेगा। अब यहां से देखो कितना था? 180। देखो ये हमारा खराब है। कहोगे हाँ जी। तो हम खराबे को निकाल लेते हैं। खराब जितना था कितना परसेंट है? कहोगे सर यहां पर आ जाएगा 780, यानी तेरे पचे 65 तिरछक 78। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर हम छोटा सा फ्रैक्शन की बात करें, कि अगर टोटल केलों की संख्या अगर 6 है, तो उसमें एक हमारा क्या है? खराब है या नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो एक हमारा खराब है, तो डायरेक्ट समझना एक हमारा 6 सही है। देखो ध्यान से सुना। अब यहां से ये टोटल डाटा क्या था हमें पता नहीं, हमें इसी से मतलब है, हम रेशियो से निकाल लेंगे। परसेंटेज पूछा है, एग्जैक्ट डाटा की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहां पर से अब हमें टोटल कितना है? 6। उसमें से एक हमारा क्या है? खराब, क्योंकि खराबे वाला ऊपर लिखे थे। तो कहोगे हाँ जी। तो बताओ टोटल केला 6 गो है, उसमें एगो खराब है, तो बचा सही कितना? एकदम अच्छा बचेगा कितना? ये खराब वाला डाटा है, खराब है, तो अच्छा बचेगा कितना? कहोगे सर अच्छा बचेगा, अगर 6 में एगो खराब है तो अच्छा बचेगा 5/6। और 5/6 को अभी हमने तुरंत लिखा 83 सही कितना? 83.33%, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आया? सी में।
कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्वेश्चन अच्छा आते जाएगा। हमने इस सीट को ऐसे डिजाइन किया है, ऐसे डिजाइन किया है कि आपको सारी चीजें लगेगी क्या, अच्छी। अब यहां से चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति की तनख्वाह यानी सैलरी दिया गया है। ए पर्सन सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 8,100 to 19,000। व्हाट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, यानी कितना परसेंट इंक्रीज किया है यदि उसकी तनख्वाह 8100 से, ठीक है, 8100 से कितना हो जाता है, 9000 हो जाता है। चलो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है इसके बारे में। अब यहां से देखो थोड़ा सा टाइप हो गया चेंज, ये भी चेंज हो गया है। यहां से पहले एक व्यक्ति का सैलरी जो भी था, मान लेते हैं पहले जो सैलरी था S1 उसका था 8100, ठीक है, कहोगे हाँ जी। 8100 यहां पर इसका पहले था। अब हो जाता है बढ़ करके कितना, दूसरा सैलरी जो बढ़ करके हो जाता है 9000, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो बताओ सबसे पहले पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा है। अब यहां से देखो कैसे बढ़ा है। अब ये कतई गलती मत करना कि 8100 से था, 81 से 9000 हो गया है। अब ये पूछ दिया है कि हम लोग कर देंगे 9000 बटे 8100, ना ना, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत। कैसे हो जाएगा गलत, देखो आपसे पूछा है ये चीज कि कितना बढ़ा है, उसका सैलरी कितना था 8100, 8100 से बढ़ा कितना, बढ़ गया, हो गया कितना, हो गया सर 9000। तो इस बीच में सैलरी का इंक्रीमेंट कितना हुआ, इतना इंक्रीज किया, कहोगे सर यहां पर से 900 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ। तो यही बोला है कि कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो ये तो 900 रुपया बढ़ा है ना। प्रतिशत में बदलने के लिए अब बताओ, अब तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा सैलरी क्या हुआ है, 10 रुपया बढ़ा है। तो 10 रुपया बढ़ा है तो कंपेयर किससे करोगे, जो तुम्हारा पिछला सैलरी था उससे, या तो जो सैलरी आएगा उससे, नहीं। कहेंगे कि 10 रुपया तुम्हारा सैलरी बढ़ा है, मतलब पिछला जो सैलरी तुम्हारा था उससे कंपेयर करना है। तो यहां पर जब भी कंपेयर करोगे तो पिछले वाले से, क्योंकि बढ़ा है कहां पर, बढ़ा है कहां पर, बढ़ा है कहां से, कहोगे सर पहले 8100 था, 8100 से हमारा 900,000 हो गया, जो कि 900 रुपया बढ़ा। किस पर, जो बढ़ा है, इसी के बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है उसके ऊपर लिखो। उसके बाद जिससे कंपेयर करने बोला है, इससे बोला है इतना बड़ा है, तो बताओ 8100 हो गया, कहोगे हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 नमा 81, 1/9। और 1/9 गधों की तरह आप परसेंटेज में नहीं बदलेंगे। याद है 1/9 क्या होता है, 11 सही 1/9 प्रतिशत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बना रहे हो तो समस्या है आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर लिखना चाहिए था कुछ और, लेकिन लिख दिया है कुछ और। रवि ने 360 अंकों में से 72% अंक प्राप्त किए, तो अधिकतम क्या है। देखो भाई इसको बोलना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था, ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। देखो यहां पर इसको लिखना चाहिए था कि टोटल नंबर्स में से रवि ने 360 प्राप्त किए, जो उसके 72% के क्या है, बराबर है। तो 72% के बराबर है ये 360, यानी जितना भी उसका फुल मार्क्स था उसके 72% का वैल्यू कितना है, 360। तो बताइए उसका अधिकतम मार्क्स कितना है, यानी फुल मार्क्स कितना था। यानी फुल मार्क्स कितना, मतलब वो अपने आप में 100%, यानी 72% का वैल्यू ये है, तो 100% क्या होगा। अब बताओ 72 बचे, 5 मार्क में कट गया, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% होती है 500, जो कि ऑप्शन नंबर। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान रखना।
अब देखो यहां से फिर से तुम्हारा टाइप होता है अब हल्का सा चेंज। देखो अब यहां पर से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखना। अब देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। देखो एक संख्या 12.5% की बढ़ने पर परिणाम 99 हो जाता है। कितना हो जाता है? 99। चलो कहता है नंबर इंक्रीज बाय 12.5% गिवन 99 एज ए रिजल्ट द नंबर इज। नंबर बताइए वो कितना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोला है? 12.5%। तो 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? अगर कल के क्लास या परसों का क्लास अच्छा से देखे होंगे तो हमने आपको उसमें बकायदा आपको अच्छे तरीके से ये बात समझाया है कि उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। कहोगे हाँ जी। तो 12.5% को ही हम लोग लिखते हैं 1/8। कहोगे हाँ जी। तो कहा क्या है? अब ध्यान से सुनना। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? अब मान लेते हैं वो संख्या पहले यहां पर कोई भी संख्या। अच्छा बताओ इसका कहने का मतलब है 1/8 कहने का मतलब क्या है? अगर कोई संख्या 8 है, 8 में अगर ए लेते हैं तो उसका कहने का मतलब 12.5% है। कितना है? 12.5%। और ऊपर के बारे में एक के ही बारे में बोला है 12.5% बोला है। कब? जब संख्या पूरा 8 होगा तब। मतलब कोई संख्या पहले 8 था तो उसमें 12.5% बढ़ा तो 8 बेस है तो 8 से ना बढ़ाओगे? कहोगे हाँ जी। जब 8 में से एक बढ़ेगा 12.5% बढ़ेगा। 12.5% बढ़ेगा मतलब कितना बढ़ेगा? एक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि संख्या 8 है। 8 का 12.5% कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। जब वो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9। अब इसी को हमने क्या किया? कोई संख्या 8 था तो 8 से कितना हो गया? 9। 8 से कितना हो गया? 9। और 8 से जैसा ही 9 हुआ तो इसी का वैल्यू दिया गया है कितना? 99। देखो अब यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? एक्स उक्स कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इससे चेक करना कि इसका ये कितना गुना है। क्योंकि सर 11 गुना है तो इसका भी ये कितना गुना होगा? 11 गुना होगा 88, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कोई संख्या अपने आप में 100% होता है। अब इस 100% में 12.5% बढ़ाएंगे। जैसी 12.5% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 112.5%। और 112.5% का वैल्यू कितना है? 99। अब ई जाएगा जीरो इधर लिखाएगा। 1% का निकालो फिर 100% को निकालो, उतना करते करते सुबह हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर ठीक है, बहुत आसान सी बात कही है आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? इसमें यही कहा गया है कि यदि एक संख्या का 37.5% उसे क्या कर दे है? जोड़ दिया जाए। उस संख्या का 37.5% जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होता है? 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या का याद करें। देखो इफ थ्री क्या कहता है? इफ 37.5 ऑफ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम कितना हो जाता है? 1320। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। यहां से देखना सबसे पहले क्या बोला है? 37.5%। अब देखो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हमें पता है कि 12.5% होता है 1/8। नहीं लग रहा है उसका 3 गुना है? कहोगे हाँ जी। यानी 3/8। मतलब कोई संख्या अगर 8 है तो उसको उसी संख्या के यानी जो संख्या उसमें जोड़ दिया जाए कितना? 37.5। तो 37.5 मतलब कितना है? 3 है। मतलब इस संख्या में 3 जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा। हो गया? हाँ जी 11 हो जाएगा। तो जोड़ दोगे तो वो संख्या जब जैसा ही जोड़ोगे ना तो जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? यही संख्या के बारे में बोला है 1320। कितना गुना हो जाएगा? नो तो देखो तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 120 गुना।
इसका भी कर दो कितना 120 गुना। तो बताओ 0 12 8 कितना होगा 96, 12 8 96, यानी वो संख्या कितनी होगी 960, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। आई होप ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अच्छे तरीके से पढ़ लिया समझ लो उसका काम हो गया, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो भाई, अभी एक ही तरह का क्वेश्चन आया है, बस ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कहता इफ 62.5 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम कितना 6321, फाइंड द नंबर, यानी आपका ओरिजिनल नंबर क्या है वो आपसे पूछा। चलो भाई, एक संख्या का 62.5 सबसे पहले बताओ 62.5% को क्या कहते हैं। नहीं लग रहा है कि 12.5% का ये 5 गुना है। कहोगे सर 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 1 3 दूनी 6 1 7, कहोगे हाँ जी 5 गुना है। तो ये बस 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं 1/8। अगर इसका ये 5 गुना है तो 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या है, अगर कोई संख्या 8 है तो 8 में अगर हम 5 घटाते हैं, यानी इसका 12.5 घटा देते हैं, तो 8 में से 5 ईंट घटेगा तो कितना बचेगा 3। तो ये संख्या जो होती है ना, परिणाम आता है कितना 6321, 6321। तो यहां से बताओ कितना हो जाएगा, तो कितना गुना होगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 0 7 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कितना करते हैं 21 0 7, बताओ 7 8 56, 8 8 दूनी 16, कितना आया 16,856, जो आंसर होगा आपका सही हो जाएगा 56 वाला 16,856, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। अब यहां से क्या हो जाता है, अब क्वेश्चन नंबर 15 से हमारा टाइप चेंज हो जाता है। ऑलरेडी हमारा वीडियो बड़ा बन चुका है, तो हम चाहते हैं कि जो आपका 1 घंटे का शेड्यूल है हम उसी तरह से लेके चलें। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे 15 से आगे का क्वेश्चन, 14 से आगे का क्वेश्चन, क्योंकि 14 तक ने हमने आज की क्लास में देखा है, कल के क्लास में इससे आगे को देखेंगे। फिर से जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारी आप छोटी सी सपोर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखो भाई, और बोलते हैं कि यदि आप हमारे इस सीट को डाउनलोड नहीं की हो, जाओ टेलीग्राम पर सर्च करो रविशंकर सर मैथ, आपको चैनल दिखेगा। अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो तो कुछ नहीं, प्रोफाइल टच करना टेलीग्राम या फिर आराताई के ऊपर, फाइल सेक्शन के अंदर जाओगे तो लिखा के आके आ जाएगा परसेंटेज कंप्लीट मैथ बाय रविशंकर सर मैथ, ठीक है, एसएससी के लिए। अब एसएससी के लिए सर्च करोगे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।